हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोगों का? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, आप ले सकते हो। लाइक दिस इज कुंजाइट, बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप। सेकंड बेस्ट इज दिस डिजायर लव। ऐसे ही बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं और अगर आप मेरी वेबसाइट से प्रोडक्ट लेते हैं तो वो प्रोडक्ट स्पेशली आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके मैं सेंड करती हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं आप मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को। और अगर आप कोर्सेज में भी एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं, न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग एंड व्हाट नॉट, राइट। बहुत सी चीजें हैं जो आप सीख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। इफ यू वांट टू लर्न समथिंग देन ओके। चलो तो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से अब अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज सुबह। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। सो फर्स्ट इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स, next is the chariot, queen of wands, two of swords, the world, four of pentacles, here eight of wands, nine of swords, and this is the moon, ठीक है। चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, उनके ज़ोडिएक साइंस आर जमना, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन काफी स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन काफी स्ट्रॉन्ग है। हाईलाइटेड नंबर में यहाँ पर है 1 2 7। 1 2 7 आर हाईलाइटेड नंबर्स टुडे। ये बर्थ नंबर्स भी हो सकते हैं। ओके, पहला ही कार्ड यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? कंडीशनिंग। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे ये पर्सन को कोई बिग रियलाइजेशन होती हुई दिख रही है। इट इज अ वेरी बिग रियलाइजेशन, ठीक है। यस, देयर इज समथिंग बिग दैट दे आर गोइंग टू रियलाइज। और ये क्या चीज है? दैट इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ऐसा दिख रहा है इन्हें अभी तक नहीं, ये अभी तक अपनी फीलिंग्स से, अपने इमोशंस को डिनाई करते हुए दिख रहे थे। ये अभी तक प्यार, कमिटमेंट, इन सब चीजों से इन सब से दूर भाग रहे थे, ठीक है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। दे हैव रियलाइज्ड दैट दे लव यू अ लॉट, कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। उन्हें रियलाइज हो चुका है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन शायद जरूरी थी उनको ये चीज रियलाइज करवाने के लिए। और यस, अब इन्हें रियलाइज हो चुका है दैट आप इनके लिए क्या हो, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में। ये ओपन दिख रहे हैं मुझे, ओपन दिख रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि आप क्या हो इनके लाइफ में। इनका हर चक्रा ओपन है। अभी तक अगर इनके चक्रास ब्लॉक थे वो हील हो रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत 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 सी चीजें मुझे लग रहा है कि रियलाइज कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। दे आर रियलाइजिंग सो मच, दे आर एक्चुअली रियलाइजिंग सो मच इन देयर लाइफ। कंडीशनिंग के कार्ड है। आई थिंक कुछ ट्रॉमा थे आपके पार्टनर के, कोई पास्ट ट्रॉमा जो हील होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये फैमिली की तरफ से हो सकता है ट्रॉमा आए थे, इनके मदर, फादर, इनके पेरेंट्स की तरफ से आए थे। तो यस, वो ट्रॉमा हील हो रहे हैं आपके पार्टनर के। यस, समथिंग इज हीलिंग इन देयर लाइफ्स एंड उसी वजह से शायद ये इतनी बड़ी रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हुई है। एस ऑफ वैंड, व्हाई एस ऑफ वैंड इज हियर? व्हाट इज द एक्चुअली क्या है कंडीशन, क्या है मेरे व्यूअर्स की, उनके पार्टनर की, इस रिलेशनशिप की लेटिंग गो। हो सकता है आपके पार्टनर के पास में दो ऑप्शन थे, एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई और था। उन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया। उनके सामने ऑप्शन था कि वो एक ऐसी लाइफ चूज कर सकते थे जिसमें आप नहीं हो, और एक ऐसी लाइफ चूज कर सकते थे जिसमें आप हो। और उन्होंने वो लाइफ चूज करी है जिसमें आप नहीं थे उनकी लाइफ में, राइट। आपको लेट गो करा, आपको साइडलाइन करा, आपको आपको निग्लेक्टेड फील करवाया गया है यहाँ पर। समथिंग दैट आई कैन सी, जहां पर आपको लेट गो करा गया है। क्या वो इस लाइफ से खुश हैं? अगर आप ये जानना चाहते हो कि यस क्या वो इस लाइफ से खुश हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है आपके लिए कि नहीं, वो उन्होंने जो भी चुना है, जो भी चीज चुनी है आपके पार्टनर ने, ठीक है, उससे वो खुश नहीं है।
आपके पार्टनर ने जो भी ऑप्शन चुना है वो उन्हें वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है जिस तरीके की सेटिस्फैक्शन उन्हें आपके होने से मिलती थी, जो एक सूदिंग एनर्जी, एक कंफर्ट जोन उन्हें आपके होने से मिलता था, वो चीज़ उन्होंने जो भी डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, लाइक अगर आपको छोड़कर अपने परिवार, अपनी फैमिली को चूज करा है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज करा है, तो वो चीज़ उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ये वो सेटिस्फैक्शन नहीं है जो आपसे उन्हें मिलता था, राइट? दे आर नॉट हैप्पी इन दैट लाइफ। अगर उन्होंने ये लाइफ चूज करी है जिसमें आप नहीं हो, तो वो उस लाइफ में खुश नहीं है। वो अपने डिसीजन को रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्हें अपना डिसीजन बदलना चाहिए, और वो अपने डिसीजन को बदलना भी चाहते हैं। अभी तक के इंसान अपने डिसीजन पर स्टिक थे, उन्हें लगता था कि उन्होंने जो डिसीजन लिया उसे उसी को फॉलो करना चाहिए, लेकिन अब वो अपने डिसीजन को बदलना चाहते हैं। सो या मुझे कुछ अनएक्सपेक्टेड भी होता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। आई डोंट नो व्हाट इज इट, प्लीज डिवाइन गाइड करें। कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है उनकी लाइफ में। सी ट्रस्ट, किसी ने आपके पार्टनर को भी बिट्रे करा है। उनको अपना या तो कर्मा मिला है या फिर आपके पार्टनर का पॉसिबल चांसेस है उनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। किसी ने उनको बैक आंसर कर दिया, ठीक है? जैसे अगर कोई थर्ड पार्टी है, उनको उन्होंने चूज करा था एंड उस थर्ड पार्टी ने उनको या तो बिट्रे कर दिया, बैक आंसर करा, कुछ ऐसा करा है जो उनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। या उनकी फैमिली थी, वो सब कुछ अपनी फैमिली के लिए कर रहे थे। ये एक ऐसे इंसान है जो अपने बारे में नहीं सोचते, अपनी फैमिली से बहुत अटैच हो सकते हैं, ये अपने परिवार के बारे में बहुत सोचते हैं, और हो सकता है उसी परिवार ने, उसी फैमिली ने उनको बैक आंसर कराए कि भाई, मतलब कुछ ऐसा जैसे बोलना, मैं जो वर्ड सुन पा रही हूँ यहाँ पर, आई डोंट नो कितने लोग कनेक्ट कर पाओगे, बट जो मैं वर्ड, जो लाइन यहाँ पर मैं सुन पा रही हूँ, वाज लाइक कि तुम हमें मत बताओ। इट इज समथिंग लाइक दैट। किसी ने उनको ऐसा कुछ कहा है जो एक्सपेक्टेड नहीं था, उस इंसान से एक्सपेक्टेड नहीं था आपके पार्टनर के लिए, कि उनको कोई ऐसा कहेगा, उनको उनके साथ कोई ऐसा करेगा। उनका ट्रस्ट को ब्रेक करा गया है, जिसके लिए उन्होंने इतने डिसीजंस लिए, इतने सैक्रिफाइसेस करे, उसी इंसान से इन्हें बिट्रेयल मिला है, रियलिटी इन्हें हिट करी है, इन्हें कर्मा हिट करा है, ठीक है? इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, जो कि इनके लिए बहुत शॉकिंग था, जो कि इनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। ये इनकी फैमिली की तरफ से कुछ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से कुछ है। या दे हैव सीन द रियलिटी ऑफ सम पीपल। कुछ लोगों की रियलिटी देखी है आपके पार्टनर ने। अकेला महसूस कर रहे हैं, चेरॉइड की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ट्रैवलिंग नजर आ रही है यहाँ पर। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है बहुत समय से आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है, टोटल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, तो ये भी सिचुएशंस हो सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट करा, हो सकता है वो आपके साथ सब कुछ सही, मतलब सब कुछ सही बात कर रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, एकदम से अगले दिन उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दिया, एंड यू डोंट नो द रीजन व्हाई दिस पर्सन डिड दिस। क्यों करा है उन्होंने ऐसा, आप नहीं जानते हो, आप नहीं समझ पा रहे हो। ओके, लेट्स चेक आउट एग्जिस्टेंस। अब दिख रही है ना आपकी वैल्यू, अब समझ में आ रही है आपकी वैल्यू क्या है, आपकी एग्जिस्टेंस क्या है, अब समझ में आ रही है। ये पर्सन मुझे लग रहा है बहुत डिफेंसिव है। डिफेंसिव इन द सेंस, यानी ये पर्सन हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं हर्ट होने से, तकलीफ में आने से, ठीक है? ये हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये आपके साथ भी इमोशनली अटैच नहीं होना चाहते थे। इन्हें लगता था कि अगर ये आपके साथ इतना इमोशनली अटैच हो जाएंगे कि कल को आपको कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे, कभी आपसे दूर ही नहीं जा पाएंगे, तो ये आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते थे। ये अपने आप को हर्ट होने से बचाते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये आपके साथ इतना ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाएंगे तो इट इज, कल को आपने अगर इन्हें छोड़ दिया तो ये बहुत हर्ट हो जाएंगे। अबैंडनमेंट इशू हो सकते हैं आपके पार्टनर के। कुछ ऐसी चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो इनको इतना टॉक्सिक बनाती है, इसीलिए ये बार बार आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते हैं। ये आपके साथ इमोशनली अटैच लेकिन हो चुके हैं। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें आपके साथ इमोशनली अटैच ना होने की, बट मुझे लिख रहा है जहां पर ये पर्सन आपके साथ इमोशनली अटैच हो चुके हैं, ऑलरेडी इमोशनली अटैच हो चुके हैं आपके साथ। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि इमोशनली अटैच नहीं होंगे, जितनी मर्जी ये कोशिश कर लें वल्नरेबल ना दिखने की, बट दे आर इमोशनली अटैच टू यू। दे हैव अंडरस्टूड द एग्जिस्टेंस ऑफ योर्स। आपके एग्जिस्टेंस को वो बहुत अच्छे लेवल पर समझ चुके हैं। और ये पर्सन अगर अभी तक अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर रहे हैं, आई टोल्ड यू ना, ये एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। इन्हें जो रियलाइजेशन हो चुकी है, तो यस, ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को कि आपके बिना रहना इनके लिए इम्पॉसिबल है, आप लोग इंसेपरेबल हो, आपको आपसे दूर रहकर ये खुश नहीं रह पाएंगे। ये चीजों को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये चीजों को लिटरली एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर।
एंड दे हैव मेड अ बिग डिसीजन ऑल्सो, बिग रियलाइजेशंस के साथ कुछ बिग डिसीजन भी लिए हैं आपके पार्टनर ने, एंड दैट इज 2 ऑफ सोर्ड्स। हीलिंग का कार्ड है यहाँ पर, कुछ बड़े डिसीजन लिए हैं आपके पार्टनर ने। हो सकता है कनेक्शन हील हो रहा है और इसीलिए वो अवेकन हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, इसलिए ये रिश्ता। यस, ये पर्सन ने कोई तो बड़ा डिसीजन लिया कि आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, आपको छोड़ नहीं सकते हैं, तो कुछ ऐसा बड़ा डिसीजन हो सकता है आपके पार्टनर ने लिया है। इनकी आंखों पर जो पट्टी बंदी थी वो खुल चुकी है, यानी अगर ये अभी तक कोई रियलिटी, किसी इंसान की रियलिटी नहीं देख पा रहे थे, फैमिली, फ्रेंड या कोई थर्ड पार्टी जिसकी भी रियलिटी नहीं देख पा रही थी, उनकी आंखों पर से ये पट्टी हटने वाली है, ठीक है। दे आर गोइंग टू सी द रियलिटीज, दे आर गोइंग टू सी द रियलिटी ऑफ सम पीपल अराउंड देम। और यस, कोई तो किसी की तरफ से तो इन्हें रियलिटी चेक भी मिल सकता है, पॉसिबल चांसेस हैं। सो यस, ये रिश्ता कहीं ना कहीं हील होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर बहुत जल्दी, वेरी सून दे वांट रीयूनियन विद यू, रिकंसलेशन विद यू। उनको समझ में कहीं कहीं ये चीज आएगी कि यहाँ पर गलती ना आपकी है ना उनकी है, यहाँ पर कहीं ना कहीं सिचुएशन की गलती है। हो सकता है आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस को इस कनेक्शन में एंटर होने दिया है ना। हो सकता है आपके पार्टनर जो है उनकी वजह से वो थर्ड पार्टी की बातों में आए, उन्होंने आपसे लड़ाई करी, झगड़े करे, फाइट्स करी, ड्रामा क्रिएट करा, ठीक है, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी। तो आपके पार्टनर इस चीज को रियलाइज करेंगे कि गलती उनकी थी, कि उन्होंने क्यों किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को यहाँ पर इन्फ्लुएंस करने दिया। उन्हें आपके बारे में सोचना चाहिए था, उन्हें इस कनेक्शन के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में सोचा। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो आपके पार्टनर के सामने ये रियलिटी बेसिकली आती हुई दिखेगी कि वो खुद गलत थे, उनकी तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन की इंटरफेरेंस हुई है। एक न्यू विजन आ रहा है यहाँ पर, यानी एक नया पर्सपेक्टिव से अब आपके पार्टनर सोचना शुरू करेंगे। वो पहले जैसे नहीं रहेंगे, जैसे वो पास्ट में थे वो वैसे नहीं रहेंगे, वो एक नए पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं यहाँ पर सोचना शुरू करेंगे। वो आपके साथ कंप्लीट करना चाहते हैं, इस साइकिल को कंप्लीट कर आपके साथ एक नई स्टार्टिंग करना चाहते हैं, मतलब इट्स लाइक अ न्यू चैप्टर जैसे बिगिन करना चाहते हैं। उनका थॉट प्रोसेस ये कहता है कि वो पास्ट को भूलकर आपके साथ एक नई शुरुआत करें, और वो आपसे भी कहें कि आप भी पास्ट को भूल जाएं। तो ये उनका माइंडसेट रहेगा। वो नहीं चाहते कि आप भी पास्ट को याद रखें। दिस पर्सन डजंट वांट कि आप भी पास्ट को याद रखें। उनका विजन बदल रहा है, उनके थॉट्स बदल रहे हैं, वो खुद को बदल रहे हैं, पूरे तरीके से खुद को बदल रहे हैं। अगर आप अब इनसे मिलोगे, आप पूरे इस चीज का एहसास कर पाओगे कि जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो कितना चेंज हो चुके हैं, पास्ट में वो कैसे थे और अब कैसे हैं, ठीक है। आप एक चेंज नोटिस कर पाओगे उनके अंदर, क्योंकि उनके अंदर सच में ये बदलाव आ रहा है, बहुत डीपर लेवल से आ रहा है। वो इस कनेक्शन की ग्रेविटी को समझ पा रहे हैं। वो अभी अपने आप को एक आउटसाइडर की तरह देख रहे हैं आपकी लाइफ में, जहां पर उन्हें लग रहा है कि आप एक डिटैचमेंट दे चुके हो उन्हें, तो वो अपने आप को एक आउटसाइडर की तरह देख रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको उनके होने ना होने से, तो वो आपको भी इस एनर्जी में देख रहे हैं। सो या दे आर सीइंग देम एज एन आउटसाइडर इन योर लाइफ, जैसे आपने उन्हें बिल्कुल अजनबी कर दिया है, आपसे कोई कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कोई कनेक्शन अब रखना ही नहीं चाहते हो, आप उन्हें माफ नहीं करोगे, उनका पर्सपेक्टिव है। हो सकता है आप उन्हें माफ करने के लिए तैयार हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको देखकर ये सोच रहे हैं कि आप उन्हें कभी माफ नहीं करोगे, आप उन्हें कभी फॉरगिव नहीं करोगे, जो भी गलतियां उन्होंने करी हैं उन सब चीजों के लिए। तो ये भी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, एंड यही चीज उनको रोक भी रही है। ये पर्सन बहुत ही चीजें अज्यूम करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही चीजों को लेकर ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं आपको देख करके आप उनसे बेटर पर्सन चाहते हो अपनी लाइफ में। मे बी यू आर अ पर्सन जो कि एक ऐसा व्यक्ति चाहते हो जो आपके इमोशंस को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखें, और आपके पार्टनर ने जिस तरीके से आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है, तो उन्हें ये चीज फील होती है कि यस, आप उन्हें माफ नहीं करोगे, आप उन्हें फॉरगिव नहीं करोगे, लेकिन इंटेंसिटी इनके दिल में बहुत ज्यादा है कि जल्द से जल्द चीजों को ठीक करना है। पॉसिबिलिटी उन्हें लगती है कि अगर वो शायद डबल एफर्ट्स डालें या बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालें तो आप उन्हें माफ भी कर सकते हो, आप गिव अप नहीं करोगे इस कनेक्शन पर। तो गिव अप तो आपके पार्टनर ने भी नहीं करा है, वो आपके साथ एक बहुत ही हार्मोनियस वे से रियूनियन भी करना चाहते हैं। सो ये उनकी इंटेंशंस में दिख रहा है, और बहुत प्योर हार्ट से कहीं ना कहीं ये इंसान आ रहे हैं, राइट। इनको हिम्मत की जरूरत है, इनको ताकत की जरूरत है आपको अप्रोच करने के लिए। जो पेन, जो तकलीफ उन्होंने आपको दी है, जो एंग्जाइटी उन्होंने आपको दी है, वो जानते हैं कि उस चीज की भरपाई तो ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन
लेकिन वो आगे चलकर आपके लिए सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मतलब आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, आपको वो चीजें देना चाहते हैं जो आप सच में डिजर्व करते हो। वो जानते हैं कि जो समय चला गया उसकी भरपाई वो कुछ भी हो जाए नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो चीजें ठीक जरूर करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये इंसान रातों को सो नहीं पाता है। सी दिस इज देयर कंडीशन एट नाइट। रोते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, स्टॉक करते हैं आपको, इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं, नॉस्टैल्जिया फील करते हैं। ये होती है इनकी फीलिंग्स रात के समय। रात के समय जब आसपास सब कुछ शांत हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं तब इनका दिल, इनका दिमाग बहुत ज्यादा शोर करता है, तब इनके माइंड में ये सारी बातें चलती हैं। तो ये इनकी करंट कंडीशन है। इनको हिम्मत की जरूरत है आपको अप्रोच करने के लिए। दे रियली नीड अ करेज टू अप्रोच यू, राइट? दे रियली नीड दैट करेज टू अप्रोच यू। मून थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, लेकिन ये आपको डायरेक्टली अगर अप्रोच भी करते हैं ना, ये आपको डायरेक्टली अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि आप, इन्हें ऐसा लगता है कि आप रेडी नहीं हो इन्हें माफ करने के लिए। और आप क्यों ही इन्हें माफ करोगे, इतना बुरा इतना गलत जो करके गए हैं आपके साथ। तो ये आपको डायरेक्टली अप्रोच नहीं करेंगे। हो सकता है ये आपके सामने कोई बहुत ही शाला ऑफर रखें, बहुत ही छोटा ऑफर रखें, फ्रेंडशिप का ऑफर रखें, आपके साथ कनेक्ट रहना चाहें, बट इन्हें ऐसा लगता है ये, हो सकता है ये ऑफर आपको भी डिसअपॉइंट कर सकता है कि इतना कुछ करने के बाद ये इंसान सिर्फ फ्रेंडशिप का ऑफर लेकर आ रहा है आपके सामने। लेकिन रियलिटी ये नहीं है, क्योंकि रियलिटी यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, ये आपके सामने इतना सॉफ्ट ऑफर या इतना शैलो ऑफर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि पहले आपके अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना चाहिए, आपको क्लैरिटी देनी चाहिए आपसे बात करके। उससे पहले वो ये भी जानना चाहेंगे कि आपके मन में क्या है, क्या आप उन्हें माफ करने के लिए तैयार हो अगर वो आपसे बात करते हैं, या आप इन्हें एक और मौका देने के लिए तैयार हो अगर वो आपसे बात करते हैं। तो ये सब चीजें जानने के लिए वो आपके सामने ये फ्रेंडशिप का ऑफर रख रहे हैं, क्योंकि वो पहले आपको पूरा तरीके से नोटिस करना चाहते हैं, जज करना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हो इस कनेक्शन के बारे में और उनके बारे में। क्योंकि दूर से बैठे तो इस इंसान को कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि आपके मन में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, लेकिन आपके पास आकर जरूर ये पता लगाना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है। तो यस, एक फ्रेंडशिप का ऑफर जरूर ये रख सकते हैं आपके सामने, और ये ऑफर आपको समहाउ, ओके ठीक है, विद इन 1 मंथ, ठीक है, मैं जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके 1 मंथ के अंदर अंदर ये ऑफर आपके सामने आ सकता है। यस, टाइम लेगा, 1 मंथ इज अ बिग टाइम, बट या टाइम जरूर लेगा ये कनेक्शन। एकदम से एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि इन्हें भी देखो हिम्मत की जरूरत है आपको अप्रोच करने के लिए। आप इनके लिए किसी अबंडेंस से कम नहीं हो। आप एक ऐसा इंसान हो इनकी लाइफ में जो इनके लिए बहुत लकी हो, और ये आपको बहुत लकी मानते हैं। ये बहुत ग्रेटफुल, बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा रहे हो। आपकी अच्छाइयों को ये अब देख पा रहे हैं, आपके प्लस पॉइंट्स को, आपकी पॉजिटिविटी को ये अब देख पा रहे हैं। जब आपसे दूर हुए, शायद जब आपके पास थे तब ये आप उन चीजों को नहीं नोटिस कर पा रहे थे। आपके पार्टनर ना है ही ऐसे इंसान के जो चीज उनके पास होती है ना वो उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वो चीज उनसे दूर चली जाती है तो उसकी कदर होती है कि यार वो चीज मुझसे दूर हो गई, मुझसे छिन गई। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके पार्टनर की। बट या वो कहीं ना कहीं आज बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा रहे हो। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं और क्या है उनकी फीलिंग्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज और गाइड करें और क्या फील कर रहे हैं। लीगल मैटर, किसी तरीके की लीगल मैटर में फंसे हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। कोई डिवोर्स केस चल सकता है, या प्रॉपर्टी को लेकर कोई इश्यूज चल रहे हैं उनके घर में, ठीक है। तो कोई लीगल मैटर में फंसा हुआ हो सकता है यहाँ पर। बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना, पैसे खर्च होना, ठीक है, फाइनेंशियल डेब्ट्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जो इस समय इनका फोकस डिमांड कर रही हैं। काफी वल्नरेबल, यस दिस पर्सन इज क्वाइट वल्नरेबल। अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल वल्नरेबल फील कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से इंसान अपने आप को स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं। ये अपनी वल्नरेबिलिटी किसी को भी शो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मे बी आपके पार्टनर ये फील करते हैं कि अगर ये अपनी वल्नरेबिलिटी किसी को देंगे या किसी को दिखाएंगे तो वो इंसान इसका फायदा उठा सकता है। वो किसी को भी अपनी वीकनेस शो नहीं करना चाहते हैं, और उनके लिए अपनी इमोशन शो करना, अपनी वल्नरेबिलिटी शो करना किसी वीकनेस से कम नहीं है। तो यस, दे आर हाइडिंग देयर वल्नरेबिलिटी, नॉट कंपैटिबल। उन्हें समटाइम्स ये अपने आप को कई बार बहुत कम भी समझते हैं आपसे। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों इतना कंपैटिबल नहीं हो एक दूसरे के साथ। हो सकता है आप दोनों की अपब्रिंगिंग, आप दोनों की कंडीशनिंग बहुत ही डिफरेंट तरीके से हुई है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, या किसी भी पर्सपेक्टिव को लेकर। हो सकता है आप दोनों की सोच भी बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो यस, ये चीज आपके पार्टनर को ये चीज फील करवाती है कि आप और वो इतने डिफरेंट हैं, तो आप क्यों ही उन्हें दोबारा एक्सेप्ट करोगे। कैसे चीजें ठीक होंगी आप दोनों के बीच में। कई बार फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस और एंजाइटी फील करते हैं आपके पार्टनर। ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती है, वाइसा वर्सा भी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन आज फील करेंगे आपके पार्टनर।
यानी उनको फील होगा जैसे वो खींचे जा रहे हैं आपकी तरफ या आपके बारे में सोचने को मजबूर हो रहे हैं। इट इज बिकॉज द डिवाइन इज गिविंग देम साइन कि उन्हें चीजें ठीक करनी चाहिए। ठीक है, ये खिंचाव उन्हें डिवाइन की तरफ से हो रहा है क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि अब वो कोई एक्शन ले, कोई एफर्ट्स डाले। हो सकता है आपने इस इंसान के लिए बहुत प्रेयर्स करी हैं या ऐसे क्रिस्टल्स वेयर करे हैं या बहुत मैनिफेस्ट करा है इस पर्सन को, एंड अब डिवाइन चाहते हैं कि वो आपके बारे में सोचे, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन को फील करें। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे से ये भी चीज होगी कि वो आपकी तरफ बहुत ज्यादा खिंचाव फील कर सकते हैं, बहुत पुल फील कर सकते हैं। वो जितना अपने आप को आपसे दूर धकेलने की कोशिश करेंगे उतना खिंचाव वो आपकी तरफ फील करेंगे। दे विल फील लाइक अ लोन वुल्फ, यानी इतना अकेलापन उन्हें महसूस होगा ना, जैसे उनके जीवन में आपके सिवाय कोई अपना है ही नहीं। उन्हें एक लोनली फील हो सकता है। यस, दे आर गोइंग टू फील लोनली, जैसे आपके सिवाय कोई और है ही नहीं उनकी लाइफ में, कोई भी नहीं है उनकी लाइफ में। ठीक है, अपना जो उनसे इतना प्यार करे, जो उन्हें इतना प्यार दे, जो उनको समझे, जो उनको अंडरस्टैंड करे, जिनके लव में इतनी प्योरिटी और अनकंडीशनल नेचर हो। सो ये चीज भी आपके पार्टनर फील करेंगे। इवन अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, उसके साथ भी अब आपके पार्टनर एक डिस्कनेक्शन को फील करेंगे या उनके साथ भी वो रिश्ते को खत्म कर कर आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे। टू बिजी, यस दे आर सीइंग यू टू बिजी, वो आपको बहुत बिजी एनर्जी में देख रहे हैं। हो सकता है आप उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हो। पहले अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता था ना, आप उन्हें चेस करते थे, बार बार मैसेज करते थे, कॉल करते थे, बात करने की कोशिश करते थे, चीजें ठीक करने की कोशिश करते थे। लेकिन नाउ मे बी यू आर बिहेविंग वेरी डिफरेंटली। यू नो, इस पर्सन को अट्रैक्ट करने का तरीका भी यही है कि आपको डिफरेंटली बिहेव करना पड़ेगा। जैसा आप हर बार बिहेव कर रहे हो, दैट विल नॉट ग्रैब देयर अटेंशन, राइट। अगर आप डिफरेंटली बिहेव नहीं करोगे तो वो चीज से उनकी अटेंशन नहीं रिसीव कर पाओगे। इफ यू वांट टू अट्रैक्ट दिस पर्सन, आपको डिफरेंटली बिहेव भी करना होगा अगर आप नहीं कर रहे हो तो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। टू बिजी एनर्जी में हो सकते हो आप वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं जहां पर आप बहुत बिजी हो, आपको कोई लेना देना नहीं है उनसे, आप उन्हें ना चेस कर रहे हो, ना उनके बारे में सोच रहे हो, आप अपने में मस्त दिख रहे हो उन्हें। तो यस, दे आर सीइंग यू एज अ टू बिजी पर्सन, एंड ये चीज उनको बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करवा रही है। उन्हें लग रहा है कि आपको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, आपको फर्क पड़ता था, अब आपको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। दैट इज मेकिंग देम इनसिक्योर। रिफ्लेक्शन, ओके, वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है। पॉसिबल है कि आप भी शायद यही सोच रहे हो। शायद अगर आपके पार्टनर आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप भी शायद यही सोच रहे हो कि इस इंसान को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। मे बी इट्स अ वाइस वर्सा एनर्जी। रीयूनियन, माय गॉड, ब्यूटिफुल एनर्जी। क्लेम करो इसे, ठीक है। आई क्लेम रीयूनियन लिखकर क्लेम करो। वेरी सून रीयूनियन हो सकता है आप लोगों के बीच में। ठीक है, आपको थोड़ा सा नहीं बल्कि आपको पूरा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। आप दोनों सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो, एक ही सोल के दो हिस्से हो। अब एक ही सोल के दो हिस्से, अगर एक हिस्सा भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो दूसरा हिस्सा अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, राइट। और अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो उससे आपके कनेक्शन को भी पॉजिटिविटी मिलेगी, है ना। तो यू नीड टू बी पॉजिटिव, यू एक्चुअली नीड टू बी पॉजिटिव टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन इन योर लाइफ। और कुछ लोग अगर यहाँ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, क्रिस्टल वेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए गुड साइन भी है ये कि वेरी सून रीयूनियन यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो आपके लिए गुड साइन की तरह भी हो सकता है। टेक इट एज अ गुड साइन। लूजिंग योरसेल्फ, दे आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट देम, अपने बारे में सोच ही नहीं रहे आपके पार्टनर। इतना ज्यादा उनको फोकस आपके ऊपर है ना, आपके स्टेटस को चेक करना है, आपकी डीपी को चेक करना है, आपने कोई पोस्ट डाली है या नहीं डाली है वो जानना है, कोई कॉमन फ्रेंड है उससे आपके बारे में पूछना है। ठीक है, तो इतना ज्यादा उनका आपके ऊपर ध्यान है दैट दे आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ। वो अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये उनकी एनर्जीज है ना, अपनी डाइट, अपने खाना पीना, किसी चीज पर दिस पर्सन इज नॉट फोकस, दे आर लूजिंग देमसेल्फ। इतना ज्यादा उनका फोकस आपके ऊपर है। तो देख रहे हो कितने हाई लेवल पर है उनका फोकस। दे आर इवन गिल्टी फॉर वट एवर दे हैव डन। उन्हें पता है कि उन्होंने जो भी किया है उससे कितना पेन, कितनी तकलीफ आपको मिली होगी। तो वो बहुत गिल्टी भी फील कर रहे हैं इस चीज को लेकर के। उन्होंने जो करा शायद उन्हें वो चीज नहीं करनी चाहिए थी, शायद वो चीजें की वजह से ही चीजें यहाँ खराब हुई हैं। दे नो कि उनको अपने बिहेवियर को बदलना चाहिए। अगर उनका बिहेवियर इतना अब्यूजिव है, गलत है, टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, तो दे नीड टू चेंज देयर बिहेवियर ऑल्सो। तो वो अपने अंदर की गलतियों को देख पा रहे हैं, वो जान पा रहे हैं कि प्रॉब्लम वो खुद है, कोई और प्रॉब्लम नहीं, बल्कि प्रॉब्लम वो खुद है। तो वो चीज उन्हें समझना में इतना समय लग गया, लेकिन हाँ वो फाइनली समझ पा रहे हैं इस चीज को। आई नो ये जर्नी इजी नहीं है, बट फाइनल डेस्टिनेशन जरूर ब्यूटीफुल होगी। ठीक है, तो यस, जस्ट टेक इट एज अ जर्नी। ये एक जर्नी है, ये उनकी जर्नी है, ये आपकी जर्नी है। ठीक है, आप दोनों के अपने अपने लेसन हैं एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए हैं, आप दोनों की अपनी लर्निंग्स है जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। सो यस, ये चीज यहाँ पर पॉसिबल है।
What else? How are they feeling today? How are they feeling today? कैसा फील कर रहे हैं आज आपके पार्टनर? दे आर फीलिंग सैड, एक तो सैड फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, पॉसिबल चांसेस ये हो सकते हैं क्योंकि आपसे दूर हैं, एक्साइटेड हैं, मे बी एक्साइटेड फॉर द रीयूनियन, दे आर अफ्रेड ऑल्सो, दे आर अफ्रेड कि कैसे वो आपसे बात करें, कैसे आपसे कॉन्टैक्ट करें, अफ्रेड फील कर रहे हैं, नर्वस फील कर रहे हैं, एम्बेरस्ड फील कर रहे हो सकता है, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इट इज समथिंग, जो ये कार्ड मुझे वाइब दे रहा है ना, इट इज समथिंग लाइक एक हेजिटेशन है इस पर्सन को किस तरीके से आपको अप्रोच करें। दे नो इट कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच करा तो आपका रिएक्शन बहुत डिफरेंट आ सकता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन हो सकता है, और वो उसी अनएक्सपेक्टेड एक्शन से भी डर रहे हैं, हो सकता है वही अनएक्सपेक्टेड एक्शन उन्हें डर क्रिएट कर रहा हो, ये भी चांसेस यहाँ पर हैं। तो यस, दे आर इवन फीलिंग नर्वस, तो ये उनकी फीलिंग्स हो सकती हैं जो आज करंटली आपके पार्टनर फील करने वाले हैं। बाकी ओके, लेट्स चेक आउट समथिंग मोर, और भी चेकआउट करते हैं। ओके, आपके लिए थोड़ी गाइडेंस देखते हैं, ठीक है, कि आपके लिए गाइडेंस क्या होगी इस सिचुएशन में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या है गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइडेंस क्या है इस कनेक्शन की। सो दिस इज क्वीन, यू हैव टू बी क्वीन, ठीक है। आपको, आपके लिए गाइडेंस में आया है क्वीन का कार्ड, यानी आपको अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बनाओ, अपने ऑरा, अपनी एनर्जी पर इतना काम करो, अपने सेल्फ लव पर इतना वर्क करो कि वो पर्सन खुद अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आए, ठीक है। जब आप किसी से प्यार की भीख मांगने लगते हो, किसी को चेस करने लगते हो, अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरते हो किसी के लिए, तो आप इस चीज को अचीव नहीं कर पाते हो। तो यू हैव टू बी क्वीन, आपको क्वीन दिखना है या आपको किंग दिखना है, ठीक है। आपको किंग या क्वीन दिखने की जरूरत है, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाने की जरूरत है इस पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए, तभी ये पर्सन जो है आपके तरफ कोई ऑफर लेकर आएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अभी आपका डिसीजन है कि आपने कैसे बिहेव करना है, राइट आपका डिसीजन है। अगर आप उन्हें अपनी डेस्परेशन दिखाओगे, अपनी नीडीनेस दिखाओगे, आप उन्हें ये दिखाओगे आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हो, तो आप खुद सोचो क्या ये पर्सन आपके पीछे आएगा? नहीं। लेकिन जब आप उन्हें दिखाओगे कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये पर्सन खुद अट्रैक्ट होकर आपके पास आएगा कि आपको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। आपको मिस्ट्री बनना होगा इस इंसान के लिए, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस है टू बी अ क्वीन, आपको क्वीन की तरह या किंग की तरह बनने की जरूरत है। ओके, लेट्स चेक आउट मोर, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे और क्या है उनके मन में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें, प्लीज और गाइड करें। सो इट्स अ रॉन्ग टाइमिंग, उनके मन में चल रहा है रॉन्ग टाइमिंग, यानी उन्हें लगता है कि शायद अभी ये सही समय नहीं है आपको अप्रोच करने का। उनके मन में ये हो सकता है जहां उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने अभी आपको अप्रोच करा तो शायद आपका रिस्पॉन्स ज्यादा सही नहीं आएगा। हो सकता है वो आपको अभी भी नाराज और गुस्से में देख रहे हैं, हो सकता है वो अभी भी आपको एक क्लोज माइंड के साथ देख रहे हैं जहां पर आप रेडी नहीं हो कुछ भी उनसे सुनने समझने के लिए। सच बता दिया तो रिश्ता ना टूट जाए, मे भी कोई ऐसी बात भी है जो इन्हें लगता है कि इन्होंने अगर आपको बता दी तो ये रिश्ता टूट सकता है, खत्म हो सकता है। आपको बहुत अडोरेबल एनर्जीज में देख रहे हैं आज आपके पार्टनर, दे आर सीइंग यू एज वेरी अडोरेबल पर्सन। समवन इज फीलिंग जेलस फ्रॉम योर कनेक्शन एंड यू, मे भी हो सकता है कि आपके कनेक्शन के बहुत हेटर है, मे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जेलस होते हैं अगर आप दोनों एक साथ होते हो, एक दूसरे के साथ जुड़ते हो। सो यस, दे आर सीइंग यू दैट समवन माइट बी जेलस फ्रॉम दिस कनेक्शन। लॉयल पर्सन, दे वांट टू बी अ लॉयल पर्सन, वो इस चीज पर बहुत सर्च भी कर रहे हैं, इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो एक लॉयल पर्सन बने, कैसे वो एक ऐसे इंसान बने कि आप उन्हें पसंद करो, कि आप उन्हें एक्सेप्ट करो। वो एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं कि आप उन्हें पसंद करो। आप देख रहे हो कहाँ से कहाँ सोच बढ़ी है आपके पार्टनर की, कहाँ से कहाँ गई है आपके पार्टनर की सोच। क्यों? क्योंकि यहाँ तक उनका ईगो शैटर हो गया, यहाँ तक उनके सोलर प्लेक्सस चक्रा, उनके चक्रा जो है बैलेंस हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है। उनका रूट चक्रा, उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा, उनका सैक्रल चक्रा बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। सो नाउ दे वांट टू बी अ पर्सन जिसको आप पसंद करो, जो जिसको वो इम्प्रेस कर पाए, और वो कुछ डिफरेंट कर सकते हैं आपके लिए। दे वांट टू गिव यू लव विदाउट कंडीशन। वो जानते हैं कि अब नॉर्मली बिहेव कर कर वो शायद आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो दे हैव टू बिहेव समथिंग वेरी डिफरेंटली, ठीक है आपको। और वो हर तरीके का उसके लिए उन्हें कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, किसी तरीके का एडजस्टमेंट करना पड़े, दे आर रेडी टू डू दैट। दे वांट टू गिव यू लव विदाउट कंडीशन। और अगर आप उन्हें एक और मौका दे देते हो तो अब वो आपको प्यार देना चाहते हैं और बिना किसी कंडीशन के लव देना चाहते हैं, ठीक है। काश मैंने टाइम रहते तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दिए होते। अब इन्हें गिल्ट हो रहा है, ये काश पहले ही उन्होंने बात कर ली होती, पहले ही उन्होंने आपको कॉन्टैक्ट कर लिया होता तो इतना समय वेट नहीं करना पड़ता, इतना समय बर्बाद नहीं जाता। ये समय तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पास होना चाहिए, लेकिन आप दोनों अलग थे एक दूसरे से। कितना समय उन्होंने गवा दिया, बर्बाद कर दिया अपनी ईगो की वजह से।
तो यस, उन्हें फील हो रहा है कि काश मैंने पहले ही डाउट्स क्लियर कर लिए होते, मैंने पहले ही उससे बात कर ली होती, तो ये चीज वो फील हो रहे हैं, दे आर फीलिंग डिप्राइव्ड। ये उनके लिए उनका कर्मा हो सकता है, राइट। जिस तरीके से वो डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं, उनके लिए किसी कर्मा से कम नहीं है जो वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। डिस्कनेक्ट, वो आपके साथ डिस्कनेक्शन को फील कर रहे हैं। यस, डिस्कनेक्शन, जैसे कनेक्ट हो ही नहीं आप उनसे, मिक्स फीलिंग्स मिल रही है उन्हें आपकी तरफ से। दे डोंट अंडरस्टैंड कि आपके मन में, आपके दिल दिमाग में उनके लिए क्या चल रहा है, और वो जानना चाहते हैं, वो क्यूरियस हैं जानने के लिए कि आपके मन में क्या चल रहा है। वो इंटरनली बहुत सैड फील, मायूस फील कर सकते हैं आज के दिन में। दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। समवन इज सेंडिंग द नेगेटिविटी टू योर कनेक्शन। हो सकता है कि कोई आपके कनेक्शन को नेगेटिविटी भेजने की कोशिश कर रहा है, और उसे ही अपना नेगेटिव कर्मा मिलेगा। जो भी हेटर्स हैं, जो भी मतलब ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं पसंद करते हैं, जेलस करते हैं आपसे, उन सब लोगों को अपनी कर्मा मिलता हुआ दिखेगा। बिकॉज जेलसी ऑल्सो अ बैड साइन, राइट। उसको भी कर्मा मिलता है। क्रेविंग अटेंशन फ्रॉम यू, इन्हें आपकी तरफ से अटेंशन चाहिए किसी भी तरीके से। दे वॉन्ट टू चेज यू, दे वॉन्ट टू चेज अ विक्ट्री। वो आपका दिल जीत कर रहेंगे किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में, बट दे वॉन्ट यू बैक इन देयर लाइफ। वो आपको विन करना चाहते हैं, कॉन्कर करना चाहते हैं, आपका दिल फिर से जीतना चाहते हैं, आपका भरोसा फिर से जीतना चाहते हैं। यही उनकी इंटेंशंस में है, ठीक है, यही उनकी इंटेंशंस में है। तो ये कुछ उनकी एनर्जीज हैं। आई रियली होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। इफ यस, तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।